भारतीय जनता पार्टी नेता निशिकांत दुबे ने सोमवार को पाकिस्तान पर अफगानिस्तान और भारत में स्कूलों और छात्रों को निशाना बनाकर हमले कर संयुक्त राष्ट्र बाल एवं सशस्त्र संघर्ष के एजेंडे का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में बाल अधिकारों का प्रमोशन और प्रोटेक्शन विषय पर भारत की ओर से वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी पहल और बाल तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के माध्यम से बाल अधिकारों को बनाए रखने के लिए भारत के प्रयासों को स्वीकार करने पर सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। बीजेपी सांसद ने पाकिस्तान को सीएसी का उल्लंघन करने वालों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के खिलाफ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से विश्व का ध्यान हटाने के प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि महासचिव की सीएसी 2025 पर रिपोर्ट और सीमा पार से जारी आतंकवाद से स्पष्ट है। पड़ोसी पाकिस्तान इसके विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा देश है जो सीएसी एजेंडे का सबसे गंभीर उल्लंघन करने वालों में से एक है। हम उनकी सीमाओं के भीतर बच्चों के साथ हो रहे गंभीर दुर्व्यवहारों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। जैसा कि सीएसी पर महासचिव द्वारा 2025 में जारी रिपोर्ट और साथ साथ चल रहे सीमा पार आतंकवाद से भी स्पष्ट होता है कि अपनी सीमाओं से परे इस रिपोर्ट में पाकिस्तान द्वारा स्कूलों, विशेषकर बालिका विद्यालयों में स्वास्थ्य कर्मियों पर किए हमलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है और अफगानिस्तान सीमा की उन घटनाओं के बारे में बताया गया है जहां पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी और हवाई हमले सीधे तौर पर अफगान बच्चों की हत्या और अपहंगता के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए, अपनी सीमाओं के भीतर बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए।